सो हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका कोर्स एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ओशिनोको यानी माई स्टार के सीजन फर्स्ट का एपिसोड 9 एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है बीकोमाची। पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आगे की वीडियोस आपको मिलते रहें। तो बिना किसी देरी के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक्वा मेमचो को मियाको के पास ले आया था, उससे पूछने के बाद कि वो बीकोमाची आइडल ग्रुप ज्वाइन करेगी क्या। और फिर मियाको इस बात को सुन के सरप्राइज थी कि मेमचो आइडल बनना चाहती है। हालांकि मेमचो और भी एजेंसी के साथ काम कर रही थी, पर उसका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था कि जिससे वो किसी के भी साथ फ्री होकर काम कर सकती थी। लेकिन इन सब बातों के बाद मियाको बता देती है कि मेमचो ने अपनी एज फेक बताई है और वो उसकी रियल एज पूछती है, जिसे सुन के मियाको शॉक होती है। और मेमचो घबराते हुए बताती है कि वो 25 साल की थी। और इसे सुनने के बाद तो एक्वा भी शॉक हो जाता है। मेमचो समझाती है कि जब वो छोटी थी तब उसने आइडल बनने का सपना देखा था, लेकिन अपनी मॉम और अपने 2 छोटे भाई को सपोर्ट करने लगी, क्योंकि उसकी मॉम ने उसका सपना पूरा करने के लिए अपना 100% दिया, जिसकी वजह से उन्होंने ओवरवर्क किया और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई, जिसकी वजह से मेमचो को आइडल ऑडिशन और स्कूल छोड़ना पड़ा और पार्ट टाइम जॉब करके फैमिली को संभालने लगी। फिर जब सारी चीज़ें अच्छी हो गई तब तक मैं 23 साल की हो चुकी थी और वो बहुत ओल्ड हो चुकी थी आइडल के करियर के लिए। तो उसने स्ट्रीमिंग स्टार्ट की और झूठ बोला कि मैं एक हाई स्कूलर हूँ। फिर इतनी बात बताने के बाद मेमचो को डाउट हो रहा था कि वो आइडल बन भी पाएगी या नहीं, पर तभी वहाँ पर रूबी और काना आ जाते हैं और मेमचो को बढ़ावा देते हैं और बीकोमाची ग्रुप में वेलकम करते हैं। फिर एक्वा काना से बोलता है कि क्या तुम रूबी और मेमचो का ध्यान रख सकती हो, पर काना अभी तक उससे नाराज थी लव नाउ सीरीज के आखिरी एपिसोड को देखने के बाद, क्योंकि उसमें किसिंग सीन था अकाने और एक्वा का, और उसे इग्नोर मार देती है। फिर स्कूल में मिनामी बात कर रही थी रूबी से उसी लव नाउ सीरीज के बारे में कि तभी वहाँ पर फ्रिल आती है और जो कि बात करना स्टार्ट कर देती है। पर रूबी और मिनामी ये देख के शॉक थी कि उसकी बातों में सेंस ऑफ ह्यूमर भी है। फिर लड़कियां बात कर रही थी कि एक्वा की पॉपुलैरिटी बाकी स्कूल की लड़कियों में जब से बढ़ गई जब से उसे शो में देखा गया है। उसके बाद बीकोमाची का यूट्यूब चैनल हम देखते हैं, जो कि मेमचो ने बनाया था, और उस पर बहुत सारे फॉलोअर्स आना स्टार्ट हो गए थे। लगभग 10K सब्सक्राइबर्स हो चुके थे और इसकी वजह उसका पुराना चैनल था। और फिर वो लोग एक म्यूजिक वीडियो बनाने का प्लान करते हैं और मेमचो उन्हें समझाती है कि अब हमें बीकोमाची के ओल्ड सॉन्ग का यूज़ करना चाहिए जब वो डांस प्रैक्टिस करेंगे तब। और फिर वो बहुत सारा डांस करते हैं। उसके बाद काना थक चुकी थी और एक ब्रेक लेती है कि तभी वहां पर एक्वा दिख जाता है, जो कि उसके लिए पानी लाया था। पहले काना उसे थैंक यू बोलने वाली थी कि पर उसे याद आता है कि मैं तो इससे गुस्सा हूं और वो मना कर देती है। और एक्वा जाते जाते बोलता है कि अगर तुम ऐसे ही करती रहोगी तो ये भी जान लो कि मैं तुमसे और ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ, और वहाँ से चला जाता है। और काना उसे रोकने वाली थी कि पर तब तक देर हो चुकी थी। फिर अगले सीन में एक्वा काबुरागी से मिलता है आई के बारे में बात करने के लिए, जहाँ वो अपने आप को आई का फैन बताता है और उसके बारे में कुछ सच जानना चाहता था। हालांकि उसे काबुरागी समझाता है कि सच कभी कभी इतना अलग होता है कि जिसे तुम पसंद करते हो उसे तुम सबसे ज्यादा नफरत करने लगोगे। फिर काबुरागी बताता है एक्वा को कि उसके कुछ क्लोज कनेक्शन थे आई से, क्योंकि उसने उसे काम दिया था जब आई बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं थी। तो काबुरागी ने उससे एक वर्कशॉप कराई जो कि लाला लाई ने होस्ट की थी, जो कि एक थिएटर कंपनी है जहां से अकाने आई थी। जहां जाने के बाद आई किसी के प्यार में पड़ गई और फिर उसने अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया। फिर काबुरागी ऑफर करता है एक्वा से कि अगर चाहो तो मैं तुम्हें कंपनी के लीडर से मिलवा सकता हूं, जो कि तुम्हारी हेल्प करेंगे जो तुम अब जानना चाहते हो। पर एक्वा पूछता है लेकिन आप ये सब क्यों कर रहे हो। तो काबुरागी बोलता है क्योंकि उसे एक्वा में पोटेंशियल दिखता है और जब वो बहुत पॉपुलर हो जाएगा तब उसे आसानी होगी तुम्हें कास्ट करने में, क्योंकि मैं तुम्हें पहले से जानता हूँगा। और उसे इस बात पे भी इंटरेस्ट था कि बीकोमाची दोबारा तैयार हो रही है और वो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार लग रहा था। फिर अगले सीन में मेमचो रूबी और काना को जापान आइडल फेस्टिवल में परफॉर्म करने का ऑफर करती है, क्योंकि उसके कुछ क्लोज कनेक्शन थे उस फेस्टिवल से। तो रूबी तो तैयार थी परफॉर्म करने के लिए, पर काना भी थोड़ी देर में हाँ कर देती है। और उसके बाद रूबी और मेमचो डिसाइड करने का बोलते हैं कि कौन ग्रुप में सेंटर बनेगा और बहस करने लगते हैं। पर वो लोग ये सोचते हैं कि काना इसके लिए बेटर चॉइस है, क्योंकि वो बहुत सक्सेसफुल थी बेल पेपर एक्सरसाइज सॉन्ग में, जो कि उसने बचपन में किया था। पर इसके बाद भी वो लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि सेंटर कौन बनेगा। तो रूबी और मेमचो डिसाइड करते हैं कि अब सिंगिंग का मुकाबला होगा कैरियोको में, और वही डिसाइड करेगा कि कौन सेंटर रोल प्ले करेगा। पर काना मना कर देती है जाने के लिए, क्योंकि उसको ये लगता था कि वो सेंटर रोल
रोल इसलिए नहीं कर पाएगी क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग नहीं है और अपने बारे में बुरा बुरा बोलने लगती है। और रूबी बोलती है कि काना से कि कुछ जाना नहीं हो गया, तुम अपने बारे में इतना बुरा कैसे कह सकती हो, और उसे एनकरेज करने लगती है। जबकि मैमचो काना से बोलती है कि कोई नहीं, बाद में ज्वाइन कर लेना। और रूबी को याद आता है कि एक्वा ने ऐसी 2 लड़कियां सिलेक्ट की हैं जो कि उसके टेस्ट की हैं, पर रूबी को उसका टेस्ट देख के बहुत चिंता हो रही थी। फिर कैरियोके बार में रूबी और मैमचो सॉन्ग खत्म करते हैं और उनके एवरेज स्कोर आए थे, जिसका मतलब ये था कि उन्हें और प्रैक्टिस की जरूरत थी। तो वो डिसाइड करते हैं कि हम काना का बेल पेपर सॉन्ग ट्राई करते हैं। पर वो लोग जैसे ही सर्च करते हैं तो उसे काना के बहुत से सॉन्ग मिलते हैं जो कि रिलीज हुए थे। फिर उसका एक म्यूजिक वीडियो वो सुनते हैं। उसे सुनने के बाद मैमचो और रूबी ये देखती हैं कि ये तो बहुत अच्छा है। फिर काना अपने आप को इतना बुरा क्यों कहती है। हम देखते हैं कि दूसरे रूम में, मतलब कैरियोके बार के दूसरे रूम में काना सॉन्ग फिनिश कर चुकी थी और उसका हाई स्कोर आया था और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। वेल सो गाइज, ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजेदार था। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करिए। प्लस अगर आपको वो म्यूजिक वीडियो सुनना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और प्लीज उसे एक बार ट्राई कीजिए क्योंकि वो बहुत अच्छा है। तो आगे अब क्या क्या होता है काना के साथ, जिसे जानने के लिए हमें अगले एपिसोड का वेट करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।